पूरा कस के बल लगा रहे हैं। पूरा कस के बल लगाए। विद्युत विभव को समझने से पहले जो है किया गया कार्य आपको समझना पड़ेगा कि काम किसको कहते हैं। ठीक है, किया गया काम क्या होता है, पूरा प्रैक्टिकली हम लोग जो है चीजों को समझेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज हमारा जो है ना एकदम परफेक्ट निकलने वाला है। ठीक है, क्या काम होता है, किसको कार्य हम लोग कहते हैं। ठीक है, कार्य जो है आपका 11th का टॉपिक है। कार्य जो है भाई साहब ये आपका 11th का टॉपिक है। कार्य किसे कहेंगे, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन यानी किया गया कार्य हम लोग किसे कहते हैं, पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला का अगर हम बात करें तो हम डायरेक्ट लिखेंगे W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, जहां एफ हमारा जो है, जहां एफ हमारा बल है, एस हमारा विस्थापन है, विस्थापन, और थीटा जो है ये एफ और एस के बीच बनने वाला कोण है, ये थीटा। ठीक है, ये थीटा जो है हमारा ये एफ और एस के बीच बनने वाला कोण है। विद्युत विभव नहीं समझ में आता है, बस आप वीडियो में टिके रहिएगा अभी। ठीक है, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, चैप्टर एकदम पानी पानी हो जाएगा लास्ट होते होते। ठीक है, बस आप डेडिकेशन के साथ टिके रहिएगा चैप्टर में, शुरू से लेकर अंत तक हर एक चीज को जो है पूरा क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कार्य का जिक्र किया कि कार्य हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो उससे भी पहले आपको हम बता दिए फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, जहां एफ हमारा बल है और एस हमारा है विस्थापन। विस्थापन किसको कहते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर अभी चले तो एकदम सीधा चले हैं, तो सीधा चले तो अब इस दूरी को हम दूरी नहीं कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। यानी आप इतना दिमाग में भरिए कि शॉर्टकट दूरी को विस्थापन कहते हैं, एक नया नाम दिया गया है। जैसे गांव देहात में मुखिया का चुनाव होता है तो एक वो मुखिया के रूप में खड़ा नहीं होता है, 10-15 लोग मुखिया के चुनाव के लिए खड़ा होता है, तो उसमें से हम लोग सबको मुखिया कह देते हैं। कोई जीतता एक ही को ना है, और जो जीतता है उसको मुखिया कहते हैं। अब वो आम आदमी नहीं रहा, अब वो मुखिया बन गया, और उसकी पत्नी मुखियाइन। ठीक है, तो जब वो मुखिया बन गया यानी आम आदमी से अलग वो उसका दर्जा हो गया, आम आदमी से उसका नाम अलग हो गया, दर्जा अलग हो गया, उसका स्टेटस अलग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सब दूरी को हम लोग विस्थापन नहीं कहेंगे, केवल शॉर्टकट दूरी को विस्थापन कहेंगे। यानी एकदम जो सीधा दूरी तय करता है, यानी जो दूरी एकदम सीधा होता है, उसी सीधा दूरी को जो है हम लोग विस्थापन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ विस्थापन? विस्थापन में आप नहीं ना उधियाइएगा, क्लियर हो गया ना, हो गया होगा। ठीक है, यानी अगर देखिए अगर हम यहां से ऐसे ऐसे चलेंगे ना, ऐसे ऐसे, तो इसको हम विस्थापन नहीं कहेंगे। विस्थापन का मतलब है एकदम सीधा चलना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, विस्थापन का मतलब क्या है, एकदम सीधा चलना चाहिए, इस प्रकार से एकदम सीधा चलना चाहिए। अगर हम ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, तो इसको हम विस्थापन नहीं कहेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। और ये जो थीटा है ये हमारा एफ और एस के बीच का क्या हो गया, कोण। यानी बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनेगा उसी को हम लोग थीटा के नाम से यहां पर जानने वाले हैं। पहले आप भरपेट किया गया काम समझ लीजिए कि कार्य फिजिक्स कब मानता है और कब कार्य नहीं मानता है, पहले हम आपको यह समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जब हम कहीं पे काम करने जाएंगे, कार्य करने जाएंगे, तो बल तो लगाना ही पड़ेगा। बल नहीं लगाएंगे और काम हो जाएगा, ऐसा संभव है? कभी नहीं। ठीक है, हम लोग को जो है बल लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, काची करने के लिए, तो कार्य करने के लिए, यानी काम करने के लिए। थोड़ा सा इसको अभी हम साइड करते हैं। ठीक है, आपको हम समझाते हैं कार्य कहते किसको हैं। चलिए इधर आओ, देखिएगा, समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग दो लोग मिलकर के आपको काम समझा रहे हैं। देखिए ये जो व्यक्ति हैं यहां पर ये खड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनके पीछे से हम इस डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको पकड़िए ऐसे, देखिए इस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं। ठीक है, यानी इनका मुंडी है ना, उधर हम बल लगा रहे हैं इस पर। ठीक है, तो इन पर देखिए हम पीछे से क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अब हम जब इन पर पीछे से बल लगा रहे हैं तो पूरा कस के बल लगा रहे हैं, पूरा कस के बल लगाए। हम तो थक गए, लेकिन वस्तु तनी सा भी आगे गया भाई साहब, वस्तु जो है वो तनी सा भी आगे गया है, नहीं ना गया है? तनी सा भी वस्तु हमारा जो है वो आगे नहीं गया। काहे?
अब पता नहीं, शायद हम बल कम लगाए होंगे। ठीक है, हम पूरा बल लगाए, तब हिनीच के पूरा बल लगाए, कस के एकदम बल लगाए हैं पूरा पूरा। ठीक है, एकदम पूरा बल लगाए, लेकिन वस्तु जो है वो तनी सा भी आगे नहीं गया है। यह दिमाग में, वस्तु जो है वो तनी सा भी आगे नहीं गया है। अब जब वस्तु जो है हमारा तनी सा भी आगे नहीं गया है, अब जब वस्तु हमारा तनी सा भी आगे नहीं गया, मतलब वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो ही नहीं किया है। और जब वस्तु तनी सा भी घिसक करके आगे नहीं जाएगा, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उस दिशा में वस्तु तनी सा भी आगे खिसक करके नहीं जाएगा, यानी दूरी तय नहीं करेगा, तो इसका मतलब कोई की वस्तु में विस्थापन उत्पन्न ही नहीं हुआ। और विस्थापन नहीं तो फिजिक्स इसको काम नहीं मानेगा, चाहे आप कितनों बल बर्बाद कर दीजिए, कितनों बल लगाइए, अपना ऊर्जा कितनों खत्म करिए, अगर वस्तु तनी सा भी नहीं खसकेगा ना तो उसको फिजिक्स काम नहीं मानेगा। अगर वस्तु तनी सा भी खिसक जाता है, तनी सा भी खिसक सकता है, तो उसको फिजिक्स जो तुरंत काम कह देगा, हाँ हाँ किया गया कार्य है। अगर तनी सा भी 0.00001 सेंटीमीटर भी अगर खिसक जाएगा ना वस्तु, तो उसको फिजिक्स जो है वो काम मान लेता है। अगर इनको हम अभी ढकेल रहे हैं, पूरा क्या बोले कि पूरा कस के एकदम ढकेले, पूरा कस के, ये तनी से भी आगे नहीं बढ़े, और नहीं बढ़े इसका मतलब काम नहीं हुआ है अभी। फिजिक्स सीधे कहेगा हमको बल के साथ वस्तु में विस्थापन भी चाहिए, केवल बल से काम चलने वाला नहीं है। यह दिमाग में, तब बल के साथ क्या चाहिए, विस्थापन भी चाहिए, बल के साथ विस्थापन भी चाहिए, तब उसको फिजिक्स काम मानेगा। तो देखिएगा एकदम दिमाग से। ठीक है, चलिए आपकी बल लगा रहे हैं, आपकी, ठीक है, आपकी कुछ बोलेंगे, इनको पहले कुछ बोल देता है, तनी से आगे खिसक जाइएगा। देखिएगा अब हम जो है बल लगा रहे पीछे से पूरा, आप देखिए वस्तु का हो गया विस्थापित, एकदम ध्यान से। ठीक है, वस्तु पहले यहां पर था, ठीक है, वस्तु पहले यहां पर था, अब जब हम इस पे बल लगाए तो वस्तु पे बल लगाए तो वस्तु खिसक के कहां गया, आगे। तो यहां पर कुछ दूरी तय किया ना यहां पे, अब जो दूरी तय किया वही दूरी हमारा हो गया विस्थापन भाई साहब। इसी दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन। और इसी विस्थापन में जो हम बल अभी लगा रहे थे उस बल से गुना कर देंगे, गुना कर देंगे, गुना कर देंगे, गुना कर देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा किया गया कार्य। क्या दिमाग में, जो ये वस्तु विस्थापन, देखिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा शिद्दत से। ठीक है, इधर जैसे देखिए हम वस्तु पर बल करने सीधर से लगा रहे थे ऐसे, ठीक है, तनी सा और पीछे जाइए, हम वस्तु पर जो था पीछे से बल लगा रहे थे, ऐसे रखिए यहाँ पे सीधा एकदम, वस्तु पर बल हमें पीछे से लगा रहे थे ना, ठीक है, इधर से लगा रहे थे, इस डायरेक्शन में, इस दिशा में लगा रहे थे, और वस्तु हमारा गया भी किधर, इधर गया। ठीक है, तो दोनों जो है एक ही दिशा में न जा रहा है, यानी हम बल जिस दिशा में लगाए हैं वस्तु भी उसी दिशा में न गया है, तो दोनों का डायरेक्शन देखिए तो एक ही दिशा है कि नहीं है, और दोनों का डायरेक्शन एकदम समान है, एक ही तरफ दोनों का दिशा है। ठीक है, जब दोनों का दिशा एक ही तरफ हो जाता है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या डिग्री हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री हम कैसे बोले, कहा कि जिस दिशा में हम बल लगाए हैं वस्तु खिसक करके उसी दिशा में गया, अब वस्तु खिसक करके उसी दिशा में गया है, इसका मतलब हमारा बल और विस्थापन के बीच जो काम है, सॉरी, बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा। ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर, यह हमारा कोई वस्तु था, ऑब्जेक्ट था, अब इस ऑब्जेक्ट पर हम बल लगाए F, तो जिस दिशा में बल लगाए उसी दिशा में वस्तु विस्थापित हुआ, तो दोनों के बीच अभी बनने वाला कोण क्या डिग्री, 0 डिग्री। तो कभी कभी ये जो बल का फॉर्मूला है ना वो Fs cos थीटा ना दे करके, जब सेम दिशा में आपका काम होता है, सेम दिशा में, तो हमारा बल का जो किया गया कार्य का फॉर्मूला जो है वो Fs हो जाता है। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला आप Fs cos थीटा कहिए या फिर cos, अब एक ही दिशा में बल लगा तो cos 0 डिग्री, अब यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू रखिएगा तो कितना आएगा, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 से गुना करेंगे Fs में तो केवल Fs ना आ जाएगा, तो W का फॉर्मूला Fs cos थीटा कह दीजिए या फिर केवल Fs कह दीजिए। काम समझ में आ गया ना भरपेट, किया गया काम किसको कहेंगे ये समझ में आया ना, और किया गया काम का फॉर्मूला कितना है आपको ये भी पता चल गया, Fs cos थीटा
एफ एस कॉस, जनरल फॉर्मूला हमारा एफ एस कॉस थीटा है कोण लेकर के, ठीक है। लेकिन अगर जिस दिशा में बल लगाए हैं उसी दिशा में वस्तु विस्थापित होगा तो उसके लिए फॉर्मूला शॉर्टकट हम लोग लगा देंगे W बराबर एफ एस का, कि जिस दिशा में बल जाएगा उसी दिशा में विस्थापन रहेगा, तो बनने वाला कोण हमारा 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री हमारा कोण बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जब कोण कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, तो उस केस में हमारा W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केवल F और S हो जाएगा। गया दिमाग में, केवल क्या होगा, F और S हो जाएगा, ठीक है। जहां हमारा F क्या था, बल था, और S क्या था, विस्थापन था। बढ़ जा भाई सब आगे। यानी वस्तु में जब तक विस्थापन नहीं उत्पन्न होगा तब तक हम कार्य नहीं मानेंगे फिजिक्स के अनुसार। जब वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होगा तभी उसको हम काम मानेंगे। यानी वस्तु खिसक करके आगे जाएगा तबे हम किया गया कार्य मानेंगे, नहीं खिसक के जाएगा तो किया गया कार्य नहीं मानेंगे। आ जाए अपना टॉपिक पे। अब हमारा टॉपिक क्या था, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक था, ठीक है। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। एकदम हल्का टॉपिक है, एकदम हल्का है, एकदम हल्का है। समझा देंगे अभी तुरंत, आपको जो है समझ में आ जाएगा भरपेट, ठीक है। चलिए देखिएगा, एकदम समझिएगा। विद्युत विभव किसको कहेंगे, बात आता है हमारा, ठीक है। विद्युत विभव किसको कहेंगे? हम तो कहते हैं ना कि विद्युत विभव कोई दूसरा चीज नहीं है। विद्युत विभव जो है वो दूसरा चीज नहीं है, ये कार्य ही है, कार्य ही है। किया गया कार्य ही को हम विद्युत विभव कहते हैं, पकड़िएगा, ठीक है। किया गया कार्य को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन ये जो काम किया जाएगा, ये काम किया जाएगा तो किसके लिए काम किया जाएगा, तो इकाई धनावेश के लिए काम किया जाएगा। इकाई धनावेश को हम क्यू नोट से दिखा रहे थे, आपको पता होना चाहिए चैप्टर 1 में। क्यू नोट का मतलब होता है +1 कूलाम, यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं इकाई धनावेश। क्या पढ़ते हैं, इकाई धनावेश पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इकाई धनावेश। बोरे में ले लल्ला, बोरे में ले लल्ला, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इकाई धनावेश पढ़ेंगे। इकाई धनावेश का वैल्यू कितना, तो +1 कूलाम। यानी कार्य किसके लिए किया जाना चाहिए, तो इकाई धनावेश के लिए कार्य अगर हो रहा है तो उस कार्य को जो है, उस कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, तो विद्युत विभव कहेंगे। अभी एकदम ऊपर ऊपर आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर आपको हम समझा रहे हैं, विभव कोई अलग चीज नहीं है। अगर इकाई धनावेश के लिए काम किया जा रहा है, एकदम शॉर्टकट, ठीक है। अगर काम इकाई धनावेश के लिए किया जा रहा है, इकाई धनावेश को कहीं से लाया जा रहा है, ठीक है, इकाई धनावेश को कहीं से लाया जा रहा है। अब लाया जा रहा है तो बिना बल के आवे नहीं करेगा, अब आएगा तो विस्थापन उत्पन्न होवे करेगा। अब जब दोनों रहेगा तो उसको हम काम कह देंगे। और काम किसके लिए हो रहा है, तो काम हमारा इकाई धनावेश के लिए हो रहा है। तो अगर इकाई धनावेश के लिए काम हो रहा है तो उसी को जो है हम लोग विद्युत विभव कह देंगे। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई साहब? एक बार कमेंट करके बता दीजिए सारे लोग, अभी तक जो बताए हम काम, वो क्लियर हुआ काम? कमेंट करिए फटाक से एक बार। काम और विस्थापन समझ में आया ना सबको? ओके भाई साहब, मजा आया? चलिए आगे बढ़ जाए, ठीक है। एकदम शॉर्टकट में यहां पे समझना है, ठीक है। विद्युत विभव किसको कहेंगे, तक काम को ही विद्युत विभव कहेंगे। लेकिन काम किसके लिए होना चाहिए, तो काम इकाई धनावेश के लिए होना चाहिए, ठीक है। काम किसके लिए होना चाहिए, इकाई धनावेश के लिए होना चाहिए। तो आइए आपको हम प्रैक्टिकली आपको आप समझाते हैं, ठीक है। देखिएगा, प्रैक्टिकली बता रहे आपको आप, ठीक है। देखिएगा इधर ध्यान से, एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए ये हमारा हो गया कोई आवेश। अब इसको मान लेते हैं क्यू आवेश। ये हमारा जो है, ये हमारा हो गया क्यू आवेश, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्यू आवेश। अब क्यू आवेश जो है अपने चारों तरफ विद्युत बल रेखा निकाला, जिसके कारण एक तैयार हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा क्यू आवेश है। अब क्यू आवेश के चारों तरफ क्या तैयार हो गया है, विद्युत क्षेत्र तैयार हो गया है। इसके चारों तरफ क्या तैयार हो गया, विद्युत क्षेत्र तैयार हो गया है। अब सुनिएगा, हम लोग को काम करना है, किसके लिए काम करना है, तो ये इकाई धनावेश यानी क्यू नोट के लिए काम करना है। देखिए आपको दिख रहा होगा, दिखा ना, इकाई धनावेश यानी क्यू नोट के लिए हम लोग को काम करना है, ठीक है। क्यू नोट के लिए काम करना है, इकाई धनावेश के लिए काम करना है। अब ये इकाई धनावेश कहीं पर स्थित है। अब कहां पर स्थित है, तो उस जगह पर स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र का तनी सा भी प्रभाव नहीं है। अब जहां पर विद्युत क्षेत्र का तनी सा भी प्रभाव नहीं रहता है उसको हम कहते हैं अनंत,
यानी सूतल 8। 8 को हम सुता देते हैं तो यही हमारा बन जाता है अनंत। ठीक है, तो जहां पर विद्युत क्षेत्र तनी सा भी नहीं है उस चीज को हम लोग कहेंगे अनंत। या दिमाग में, जहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। तो ये इकाई धनावेश को, एकदम टॉपिक पे आ रहा है, ठीक है, ये इकाई धनावेश को, इस इकाई धनावेश को अनंत से, अनंत का मतलब आपको समझ में आया ना, जहां पे विद्युत क्षेत्र नहीं है, इस इकाई धनावेश को अनंत से हम विद्युत क्षेत्र तक ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, विद्युत क्षेत्र में लेके चला आए। फिर से ये जो है इकाई धनावेश, ये जो है इसको हम अनंत से कहां लेके गए हैं? विद्युत क्षेत्र तक लेकर के गए हैं। अब विद्युत क्षेत्र तक जब हम इसको लेकर के गए हैं तो ले जाने में हमको बल लगा होगा ना, और जब बल लगा होगा तो इसमें विस्थापन भी तो उत्पन्न हुआ है, यानी दूरी भी तो तय किया है। तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो काम हो रहा है। कहेंगे हाँ हो रहा है, नहीं कैसे हो रहा है? सीना तान के कहेंगे। अभी हम तुरंत काम के बारे में सीखे हैं कि बल और विस्थापन आएगा तो उसको हम काम कहेंगे, या ना दिमाग में? ठीक है, तो यहां पर इकाई धनावेश को हम कहां से लेके जा रहे हैं? अनंत से कहां तक? तो विद्युत क्षेत्र तक लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, फिर से इकाई धनावेश को कहां से लेके जा रहे हैं? अनंत से कहां तक लेके जा रहे हैं? तो विद्युत क्षेत्र तक लेके जा रहे हैं। तो जब इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ले जाते हैं और जो काम करना पड़ता है ले जाने में, उसी काम को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हुआ? यह हमारा है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में अगर हम इकाई धनावेश को लाते हैं और लाने में जो काम करना पड़ता है उस कार्य को हम कह देंगे विद्युत विभव, बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओ भाई, हुआ? परिभाषा एकदम सिंपल हुआ ना। अब देखिए इसका परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। परिभाषा रटा रटाया नहीं रहेगा। परिभाषा जो होता है ना भाई साहब, तुरंत आपका याद हो जाएगा। मेरा परिभाषा एक और रटने वाला नहीं रहेगा। अगर आप परिभाषा रट के याद करते हैं तो समझिए कि धरती के बोझ है। परिभाषा रट के याद करने वाला चीज नहीं होता है। जो हम समझे उसी को बस बोल देना है, वही हमारा बन गया परिभाषा। वहां पे एग्जाम में लिखले रहता है कि यात्रीगण कृपया उत्तर जो है अपने शब्दों में दें। अब अपने शब्दों में मतलब कि गया जिला के भाषा में नहीं, ये औरंगाबाद के भाषा में नहीं, आरा जिला के भाषा में नहीं, अपने शब्दों में मतलब कि वहां पे भी कुछ जो है ना मर्यादा होना चाहिए। ठीक है, शब्दों पर जो मन में आएगा वो नहीं लिख देना है। ठीक है, चलिए तो देखिए विद्युत विभव का हम लोग परिभाषा बताने वाले हैं। क्या होगा विद्युत विभव का परिभाषा? तभी हम क्या बोले कि अनंत से, कहां से? अनंत से। अनंत कहां, किसको बोल रहा है? तो जहां पे विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं है उसे अनंत कहते हैं उस क्षेत्र को। तो हमारा क्या हो गया? ये अनंत हो गया। तो अनंत से किसको? इकाई धनावेश को। अनंत से किसको? इकाई धनावेश को। यानी ये हमारा क्या है? इकाई धनावेश है। तो इकाई धनावेश को कहां से? अनंत से। इकाई धनावेश को कहां से? अनंत से। इकाई धनावेश को कहां से? अनंत से। तो परिभाषा शुरू करेंगे। इकाई धनावेश, इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को, ठीक है, परिभाषा एकदम सुनते जाइएगा, तुरंत याद हो जाएगा परिभाषा आपको। ठीक है, इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को अनंत से, अनंत से, इकाई धनावेश को कहां से? अनंत से। ठीक है, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक, विद्युत क्षेत्र तक, इकाई धनावेश को अनंत से, कहां? अनंत से। ठीक है, यह हमारा क्या था? इकाई धनावेश है। तो इकाई धनावेश को अनंत से, यह हम अनंत है, जहां पे हम खड़ा है अनंत है। तो इकाई धनावेश को अनंत से कहां तक? विद्युत क्षेत्र तक। ठीक है, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य को, किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हुआ? परिभाषा भाई साहब क्लियर हुआ? समझ में आया परिभाषा? कितना हल्का है देखिए ना, खुद ही इसको शर्म बढ़ेगा परिभाषा को।
खुदे से खुदे शर्माएगा। ठीक है, कितना हल्का से देखिए, विद्युत विभव का परिभाषा क्या बना दिए, तो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। कितना हल्का है बताइए तो, है ना। इकाई धनावेश को कहां से, तो अनंत से, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। बात खत्म। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। इससे भी हल्का मिलेगा परिभाषा, तुरंत नहीं याद हो गया। इकाई धनावेश को, ये इकाई धनावेश को कहां से, तो अनंत से, तो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में, विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य को, किया गया कार्य को ही क्या कहती है, विद्युत विभव कहती है। हमें बोले पहले ने बोले थे कि विभव जो है एक प्रकार का कार्य ही है, लेकिन कार्य किसके लिए होना चाहिए, तो इकाई धनावेश के लिए होना चाहिए। अगर काम इकाई धनावेश के लिए हो रहा है तभी उसको हम विद्युत विभव कहेंगे, काम इकाई धनावेश के लिए नहीं हो रहा है तो उसको हम फिर विद्युत विभव नहीं कहेंगे। या दिमाग में ना, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए ना, बढ़े ना आगे, चलिए बहुत बढ़िया, आया समझ में ना, चलिए बढ़ जा आगे अब। ओके भाई साहब, चलिए देखिएगा अब। ठीक है, इसे हम लोग सूचित किसे करते हैं, तो इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे सूचित किसे किया जाता है, तो भी द्वारा। डायग्राम का बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अब डायग्राम का बात करते हैं तो यहां पर एक हम क्यू आवेश बना देंगे। अब ये उत्पन्न कौन सी किया है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में यहां पर हमारा कहीं कोई अनंत है। अब ये इस अनंत से इकाई धनावेश को, ठीक है, इस अनंत से ये हमारा कोई प्लस क्यू आवेश था। अब इस अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हैं। ये अनंत है, ठीक है, और ये अनंत है, यहां पर अनंत है, और अनंत पर उपस्थित कौन है, तो क्यू नोट यानी +1 कूलाम है, यानी इकाई धनावेश है। सब दिख रहा है ना साफ साफ, ये इकाई धनावेश हमारा है यानी +1 कूलाम है, और ये अनंत पर है, और अनंत इसको कहाँ लेके आ रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो काम करना पड़ रहा है, विद्युत क्षेत्र में लाने में, विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो काम करना पड़ रहा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो काम करना पड़ रहा है, इसी काम को हम क्या कह रहे हैं, इसी काम को हम कह रहे हैं विद्युत विभव। बड़का भारी चीज है, बताइए तो, बड़का भारी चीज है भाई साहब, कितना हल्का है ना। इकाई धनावेश को कहां से, अनंत से कहां तक, विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो काम करना पड़ रहा है उसी को हम कौन सी कह रहे हैं, विद्युत विभव कह रहे हैं। इसे सूचित किससे किए हैं, तो इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। और भी बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो किया गया कार्य बट्टा 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 कौन सी, इकाई धनावेश, किया गया कार्य बट्टा इकाई धनावेश। यानी काम किसके लिए होगा, तो इकाई धनावेश के लिए होगा। अगर इकाई धनावेश के लिए काम होगा तभी उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। अगर काम इकाई धनावेश के लिए नहीं होगा तो उसको हम विद्युत विभव नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर कार्य जो है हमारा इकाई धनावेश के लिए नहीं होता है तो उसको हम विद्युत विभव नहीं कहेंगे। गया इतना दिमाग में, गया ना, पता चल रहा है ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए पता चल गया, पता चल गया, बोलिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओ भाई चलिए बढ़ जाए अब, चलिए बताइए तो फटाक सा। अब इसका ऐसे मात्रा का हम लोग बात करते हैं, विद्युत विभव का हमारा ऐसे मात्रा क्या होता है उसका बात कर लेते हैं हम लोग। भी बराबर फॉर्मूला क्या देखे, W/Q0 देखे। ऐसे मात्रा का बात कर लेते हैं, किसका, ऐसे मात्रा का, बताइए तो इसका ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ऐसे मात्रा क्या होगा इसका, SI मात्रक, ठीक है। ऐसे मात्रक काम का क्या होता है, जूल, किया गया काम का जूल, और आवेश का कूलाम। तो आवेश पर कूलाम को ही एक नया नाम वोल्ट दिया गया है, जिसको भी से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे मात्रा का अगर हम बात करते हैं तो जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही नया नाम क्या दिया गया है, वोल्ट दिया गया है, यानी इसको हम लोग वोल्ट के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। जूल पर कुलाम ना बोल करके जो है इसको अगर हम डायरेक्ट वोल्ट बोल देते हैं तो भी हमारा क्या है, सही है। जूल पर कुलाम ना बोल करके अगर हम डायरेक्ट जो है अगर हम वोल्ट बोल देते हैं तो भी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए बढ़ जा आगे। चलिए अब बताइए तो इसका बीमीय सूत्र बताइएगा। बीमीय सूत्र बताइए। बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र बोले तो डायमेंशन फार्मूला, तो जूल का हम लोग याद किए थे एम एल स्क्वायर और टी का पावर -2, ठीक है। और कुलाम का होता है 80, तो नीचे से ऊपर जा करके एम का तो एम ए रहेगा और एल का स्क्वायर, ठीक है, और टी जो है एगो प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 और 1 हो जाएगा -1। चलिए यानी बीमीय सूत्र कितना निकल गया, तो हमारा बीमीय सूत्र निकल गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 और ए का पावर -1 निकल गया। भारी है, भारी है, बोलिए ना भारी है, गया ना दिमाग में। विद्युत विभव किसको कहे, तो विद्युत विभव का आपको हम परिभाषा दिया है कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। इसको सूचित किससे किए हैं, तो इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। जो भी बराबर फॉर्मूला कितना बन गया, तो W/Q0 बन गया, जिसका ऐसा मात्रक होता है जूल पर कुलाम या फिर वोल्ट, और इसका बीमीय सूत्र हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 और ए का पावर -1। इसका क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया दिमाग में। बीमीय सूत्र इसका क्या हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1। हम आपको बताए थे किया गया कार्य जो है वो एक अदिश राशि है और हमारा आवेश भी अदिश राशि है। किया गया कार्य अदिश राशि, आवेश भी अदिश राशि। काम कंधु से कर सकते हैं, काम करने का कोई दिशा नहीं होता, ठीक है, काम करने का कोई दिशा नहीं होता है। काम करने का कोई दिशा, कंधु से आप किसी को पकड़ के खींच सकते हैं, काम करने का कोई दिशा नहीं होता है, ठीक है। और जब काम करने का कोई दिशा नहीं होता तो जिसमें दिशा नहीं होती उसी को तो हम अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, तो अदिश राशि कहते हैं। तो इसको बोलेंगे, ठीक है, कि विद्युत विभव क्या है, तो बोलेंगे विद्युत विभव, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, हम लोग बोल सकते हैं। विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव जो है हमारा एक अदिश राशि है। कैसा राशि है विद्युत विभव, तो विद्युत विभव हमारा एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, पूछेगा विद्युत विभव कैसा राशि है, तो कहेंगे विद्युत विभव अदिश राशि है, ठीक है। पूछेगा विद्युत विभव कैसा राशि है, तो डायरेक्ट बोलेंगे विद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि। आया समझ में। विद्युत विभव आपको भरपेट समझ में आया से बताइए पहले, गया दिमाग में। विद्युत विभव जो है वो पूरा भरपेट समझ में आ गया,